सेकंड पार्ट से। कल का लेक्चर देखा था अपन ने, क्या देखा था? कंट्रोल स्टेटमेंट में पहला पार्ट अपन ने कल कंप्लीट किया, दैट इज कंडीशनल। तीन मेन पार्ट है, कौन से? कंडीशनल, लूपिंग एंड jumping. कंडीशनल, लूपिंग एंड जंपिंग। तो आज सेकंड पार्ट देखेंगे, दैट इज लूपिंग स्टेटमेंट। ओके, दो पार्ट अपन ने देखे थे। कंडीशनल की अगर बात की जाए कल के लेक्चर की, तो कल के लेक्चर में अपन ने इफ एल्स, नेस्टेड इफ और इफ एल्स लैड। आज थोड़ी बात करते हैं लूप की, दैट इज लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट दोस्तों, चलो स्टार्ट। अब लूपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग में मेन 3 और एक 4, टोटल 4 पार्ट है। ओके, जैसे पहला आता है फॉर लूप, अपने को पढ़ना है फॉर लूप। सेकंड अपने को स्टार्ट करना है कौन सा? व्हाइल लूप। और थर्ड डू व्हाइल लूप। फोर्थ कौन सा? फॉर लैडर, कोई नहीं रहता, फॉर ईच लूप। कौन सा लूप? फॉर ईच। तो ये मेन 4 आज का अपना एजेंडा है, इन चारों के एग्जांपल देखने अपने, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर ईच। और एक पार्ट आता है जैसे कि नेस्टेड फॉर, नेस्टेड डू व्हाइल, नेस्टेड कुछ भी, एक के अंदर एक डालोगे तो वो अल्टीमेटली नेस्टेड ही होने वाला है। तो नेस्टेड का कोई मैटर नहीं करता, नेस्टेड आप यूज करो ना करो, लेकिन मेन 4 कैटेगरी में आते हैं, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर ईच। ये फॉर ईच लूप नॉर्मली सी सी प्लस प्लस में नहीं था, जो यहाँ पे आ गया है फॉर ईच लूप, वो लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। ठीक है, चलते इक्लिप्स की तरफ थोड़ा सा। नॉर्मली लूप का मतलब क्या होता है? इटरेशन। क्यों यूज करते हैं? जरूरत क्या है? एक ही चीज बार बार करनी है। एक ही चीज अगर आपको बार बार करनी है तब आप क्या यूज करोगे? लूप। क्या यूज करना है? लूप। तो थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। अपन ने इसके लिए लास्ट लेक्चर में, कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए लास्ट लेक्चर में अपन ने एक चीज क्रिएट की थी, दैट इज कंट्रोल स्टेटमेंट। इसी के अंदर अपन पूरे प्रोग्राम देख रहे हैं। अब राइट क्लिक कर रहे हैं, इतने हो गए थे कल। अब राइट क्लिक कर रहे हैं, न्यू क्लास, राइट क्लिक न्यू क्लास, देन क्लास का नाम। आज किसका डेमो देख रहे हैं अपन? फॉर लूप। तो फॉर डेमो। ओके, मेन मेथड चाहिए क्या? यस चाहिए। फिनिश। क्लियर भाई? ये हुआ एक पार्ट। अब करना क्या है? फॉर लूप का डेमो चाहिए। अब आप यूजर से इनपुट लेके करो या कुछ भी, जैसे पहले सिंपल लूप समझ लो, उसके ऊपर प्रोग्राम जितने करने उतने कर सकते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। कंसेप्ट ही क्लियर नहीं and, एकदम भारी प्रोग्राम, कसं आहे आपलं डोकं एकदम भारी प्रोग्राम कडे चलते ना, इतना बड़ा प्रोग्राम ले लिया, व्हाट इज मीन बाय फॉर लूप वही पता नहीं। तो नॉर्मल पहले सिंटैक्स समझ लो, क्या करता है सिंटैक्स। ठीक है, तो करना क्या है? अब नॉर्मली फॉर लूप का सिंटैक्स होता क्या है? ओके, जैसे फॉर, अब जैसे, अब मैं एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि मुझे भाई 5 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है। कितना? कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो फॉर इन ब्रैकेट सबसे पहला पार्ट क्या रहता है? इनिशियलाइजेशन। क्या लिखूं? ओके, तो आई लिखना जरूरी है कि आई की जगह कुछ लिख सकता हूँ? कुछ भी लिख सकता हूं। मतलब वेरिएबल कुछ भी हो, लेना देना नहीं है। आई, नॉर्मली आई रहता है हर रेफरेंस बुक में। आपने आई यूज किया तो भी चलेगा, नहीं तो वेरिएबल कुछ भी रहा तो भी चले। इनिशियली आई इक्वल टू 0। तो मेरा एक डाउट है, इनिशियली आई इक्वल टू 0 करना जरूरी है, कुछ भी दे सकते हैं, या 0 ही देना जरूरी है ना? प्रश्नच पड़ते आपल्याला। डन। ये भी देखना है अपने को, आई लेस देन और इक्वल टू कहां तक लेके चलना है ऑनलाइन? 5। देन आई प्लस। तो नॉर्मली जो नॉर्मल फॉर का सिंटैक्स है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इसके अंदर अगर आपने प्रिंट किया कुछ भी, जैसे हेलो, कितनी बार हेलो प्रिंट होगा ऑनलाइन? कितनी बार हेलो प्रिंट होगा? 6 टाइम, 5 टाइम्स? 5 times. 6 या 5? 6। क्यों 6? 5. 0 से स्टार्ट हुआ एंड
किस पे एंड हुआ? 5 पे। अगर आपका माइंड ये चल रहा है चलो ठीक है मैं 5 पे एंड कर रहा हूं, अब कितने टाइम्स? क्योंकि अब एंड कितने पे हो रहा है? 5 या 4? यही अपने को समझना है, अपने को रटना नहीं है। मैं आधी सांगतोय इनिशियल वैल्यू समझ लेना। आई की इनिशियल वैल्यू आप 1 भी ले सकते हैं, अगर नहीं समझता तो मैंने 1 लिया, ठीक है। अब 1 से लेके अगर आप लेस देन इक्वल टू तक लेके जा रहे हो तो इनिशियली फॉर लूप काम कैसे करता है? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है फॉर लूप में। सबसे पहले क्या होगा? इनिशियलाइजेशन। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 1। आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 1। तो सबसे पहले फॉर लूप में आई की वैल्यू 1 होती है, 1 हो गई। अब रिपीट क्या क्या होता है? तो नॉर्मली जो फॉर लूप का ये होता है ना, फॉर लूप का जो पार्ट है ना, दैट इज द पार्ट, दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3। बिल्कुल नहीं, 3 नंबर पे आता है ब्लॉक ऑफ स्टेट। 3 नंबर पे कौन आता है? मतलब फर्स्ट स्टेप है इनिशियलाइजेशन, सेकंड स्टेप है कंडीशन, थर्ड स्टेप है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेप है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। रिपीट होता है 2 3 4। रिपीट कौन होगा? सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फर्स्ट वाली स्टेप रिपीट क्यों नहीं होती? हर बार अगर इनिशियलाइजेशन करते बैठेगा, हर बार अगर इनिशियलाइजेशन करते बैठेगा तो आई की वैल्यू 1 ही हो जाएंगी ना, हर बार कंडीशन ट्रू होंगे। तो इसीलिए इनिशियलाइजेशन कितनी बार? एक बार। रिपीट कौन कौन होगा? सेकंड स्टेप, कंडीशन, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, इतना ठीक है, क्लियर हो गया। अब i इक्वल टू 1 होता है, देन कंडीशन चेक होती है, यहाँ पे 1 की वैल्यू डालो, कंडीशन ट्रू होंगी तो अंदर जाएगा, फॉल्स होगा तो लूप के बाहर। ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर यहाँ पे जाता है इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीमेंट के बाद फिर से क्या चेक करता है? कंडीशन। 2 3 4 2 3 4 चलता जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो इस हिसाब से वर्क करता है। कितनी बार हेलो प्रिंट हुआ? 5 बार। तो नॉर्मली ये डेफिनेशन कही जाती है, लूप या फॉर लूप इज मेनली यूज्ड टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली until the condition of loop is true। कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू है तब। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप के, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप के, क्लियर? ऑनलाइन ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप के डायरेक्ट, ओके। अब पॉइंट ये है, अब यहां से ट्रिकी क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे 2 मिनट। अब इनिशियली अगर मैं बात करूं कंडीशन फॉल्स की, तो ट्रू या फॉल्स? ऑनलाइन आई इक्वल टू 1 है, आई इक्वल टू 1 है एंड 1 ग्रेटर देन 5, ट्रू या फॉल्स? लूप के अंदर जाएगा क्या? कहां पे जाएगा? फॉर के प्रोग्राम कभी बंद नहीं होता, सिर्फ कौन बंद हो रहा है? एंड कल वाला सिनेरियो यहाँ पे भी कौन सा? एक ही सेंटेंस है तो करली ब्रेसेस नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन मल्टीपल सेंटेंस है तो करली ब्रेसेस देना जरूरी। ऑनलाइन एक ही सेंटेंस है आपके इसमें तो नहीं दिया तो भी चलता, एरर नहीं आता दोस्तों। नहीं तो आगे वाले को चिल्ला दोगे, क्लियर? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसे ही वर्क करेगा जैसे कर रहा था, आई ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्लियर? लेकिन अगर बात की जाए इसकी, क्या आउटपुट आएगा? शांति से सोचने का आंसर देने का। 5 बार हेलो, एक बार लक्ष्य। शांति से सोचो, 5 बार हेलो और एक बार लक्ष्य। क्यों? प्रॉपर मैंने कल भी बताया था, अगर आप करली ब्रेसेस नहीं देते हो तो एक सेंटेंस अंदर आ जाता है, उसके बाद के सेंटेंस लूप के, समझ में आया? ऑनलाइन ये पॉइंट क्लियर है सबको? इनिशियल स्टेज से ही लूप के बाहर भी जा सकते हो, कोई भी लेना देना नहीं है, ओके। तो नॉर्मली फॉर लूप क्या कहता है? फॉर लूप इज मेनली यूज्ड टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली।
For loop is mainly used to execute the block of statement repeatedly until the condition of for is true. Until the condition of for is true. जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप के बाहर. ओके, और एक पॉइंट और अच्छे से बताया था, कौन सा? कर्ली ब्रेसेस वाला. उसको भी एक बार अच्छे से याद रखना. कर्ली ब्रेसेस नॉर्मली तभी देना जरूरी है जब आपके सेंटेंस में या आपके लूप में एक से ज्यादा है. अगर एक से ज्यादा है तो आपको कंपलसरी कर्ली ब्रेसेस देना है. और अगर आपके लूप में एक ही सेंटेंस है तो आपको कर्ली ब्रेसेस देना नहीं देना आपकी मर्जी है. कोई भी एरर आएगा नहीं. क्लियर? अब नॉर्मली इस चीज का आउटपुट आपको मिल रहा है, 5 बार हेलो और 1 बार. क्लियर? नॉर्मल डेफिनेशन तो कही रहे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सॉरी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू है तक. जैसे ही डन. तो दैट इज द पार्ट. ओके, इस पर से आप अलग अलग प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो. जैसे जितने भी बेसिकली रिपीटेडली प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम पढ़ाया जाता है फैक्टोरियल का, हर जगह कॉमन है, आपने भी पढ़ा होगा. फैक्टोरियल का प्रोग्राम पेटेंट है सबके लिए. फॉर लूप चालू होता है, फैक्टोरियल चालू. जहां पे आपको लगता है ब्लॉक की रिपीटेशन होती है, आप किसका यूज कर सकते हो? फॉर लूप का यूज कर सकते हो. कंडीशन ये है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट. रिपीट कौन कौन होगा? 2 3 4. 2 3. ओके, तो दैट इज द पार्ट. तो ये हुआ एक पार्ट अच्छा वाला. अब थोड़ा सा पहले ना तीनों लूप समझ लो, फिर ट्रिकी प्रोग्राम आपको इन्वेंट करना. ठीक है? पहले तीनों लूप अपन, तीन मतलब ये छोड़ के तीन, टोटल 4 लूप अपन पहले पैरेलली समझ लेते हैं, डिफरेंस समझ लेते हैं आज के लेक्चर में. इतना ही समझना है चारों लूप में क्या डिफरेंसेस है, कैसे वर्क कर रहे हैं, कब किसकी जरूरत आपको गिर सकती है. डन. तो ये हुआ पहला, पहला समझ में आया? ओके, डन. अब सेकंड की बात करते हैं. सेकंड है भाई, दूसरा कौन सा है? वाइल. वाइल क्या कह रहा है? राइट क्लिक, न्यू क्लास. किसका डेमो देखना है? वाइल का डेमो. एरर क्यों है? एरर क्यों है क्लास के नाम में? क्योंकि क्या है यहाँ पे? अंडरस्कोर. अंडरस्कोर चलेगा लेकिन कोई भी अदर स्पेशल सिंबल नहीं. सिर्फ कौन से? एक तो अंडरस्कोर, नहीं तो डॉलर. मेन मेथड चाहिए क्या? यस, चाहिए. फिनिश करना है. ये हुआ एक टाइप. डन. अब नॉर्मली, अब जैसे, अब वाइल और फॉर में क्या डिफरेंस है? नॉर्मली फॉर तब यूज किया जाता है जब आपको इंडेक्स की जरूरत है. फॉर तब यूज जाता है जब आपको किसकी जरूरत है? ऑनलाइन इंडेक्स की. फॉर तब यूज किया जाता है जब आपको इंडेक्स की. थोड़ा सा यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ. ये नॉर्मली जो फॉर लूप था जो अभी अपन ने पढ़ा, इसका सिंटैक्स अगर बात की जाए, सिंटैक्स की, फॉर इनिशियलाइजेशन, देन क्या चेक की? कंडीशन, देन एक तो इंक्रीमेंट नहीं तो डिक्रीमेंट, एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज. ये नॉर्मली आपका एक सिंटैक्स बना. किसका? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट. ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे अंदर आओगे, एंड फोर्थ नंबर पे रिपीट कौन होगा? 2 3. 2 3 4. तो ये नॉर्मली हो गया फॉर लूप. अगर वाइल की बात की जाए तो वाइल क्या कहता है? वाइल कहता है, वाइल एंड डायरेक्ट आप क्या दे रहे हो? कंडीशन. वाइल डायरेक्ट आप क्या दे रहे हो? तो कंडीशन. तो पॉइंट ये आ रहा है यहाँ पे, तो सर इनिशियलाइजेशन हो ही नहीं रहा है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, तो वो कहां से चलेगा? तो दो इसमें डिफरेंसेस ये आते हैं. जब आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम में आपको विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स चल रहे हो, इंडेक्स मतलब आई की वैल्यू या किसी की भी वैल्यू, एन भी हो सकता है उसकी जगह, जब आपको इंडेक्स की जरूरत है तो अब आप लूप के साथ जाना है, नॉर्मल फॉर के साथ. किसके साथ? जब आपको एरे को सॉर्ट करना है, एरे का इंडेक्स लेना है, कुछ भी, तब आप नॉर्मल फॉर के साथ जाना. जब मोस्टली डेटाबेस की बारी आती है, अच्छे से समझना, जब मोस्टली डेटाबेस की बारी आती है जो ऑटोमेटेड इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ले सके, आप उसको करना नहीं है. वो ऑटोमेटेड घूमता रहेगा, आपको करना नहीं है. जितने रो है, जैसे कि एक टेबल में अगर 10 रो है, एम्प्लॉय नाम का टेबल है, और एक टेबल में 10 रो है, मैंने फेच की क्वेरी लगा दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ऑटोमेटिक 10 रो आ गए ना. अब जब 10 रो आपके डेटा सेट में है तो उसको ट्रैवल करना है. तो ट्रैवल, मुझे इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है, डेटा तो लाके दिया ना, मुझे थोड़ी उसको बाउंड करना है. सिर्फ उसको क्या करना है?
ट्रैवल करना है, तो ट्रैवल करने के लिए नॉर्मली आप किसका यूज कर सकते हो, जहां पे इंडेक्स की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो मोस्टली व्हाइल लूप इज मेनली यूज फॉर टू ट्रैवल द डेटा। ट्रैवल नहीं बोल सकते आप डायरेक्ट, ट्रैवल के लिए फॉर ईच यूज आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि आप अगर आपके पास टोटली नंबर ऑफ रोज है, तो रोज को अगर ऑटोमेटेड वो ट्रैवल करना चाहता है तो किसका यूज करें, व्हाइल। तो इट इज मोस्टली यूज इन डेटाबेस पर्पस, किसके पर्पस में, एंड व्हाइल लूप जब जब इंडेक्स की जरूरत है तब कौन यूज करेंगे, फॉर लूप। व्हाइल लूप कब, जब जब डेटाबेस की एक्टिविटी होंगी ना अपनी, तब क्या यूज करेंगे, व्हाइल लूप। कैसे काम करता है देखते हैं थोड़ा सा। अब नॉर्मली काम वैसे के वैसे ही करेगा, जैसे कि इंट एक है, अब इनिशियलाइजेशन मैंने ऊपर दिया, i लेस देन और इक्वल टू 5 एंड i यहाँ पे एस आउट दे दिया पहले, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो। अब कितनी बार हेलो प्रिंट करेंगे, ऑनलाइन कितनी बार हेलो प्रिंट करेंगे, इनिशियलाइजेशन दिया ना ऊपर, बस ठीक है। मैं फॉर लूप थोड़ा सा बता देता हूँ ऑनलाइन। फॉर का वर्किंग कैसा रहता है, सॉरी व्हाइल का वर्किंग कैसा रहता है, व्हाइल कंडीशन कंडीशन चेक करता है, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ, फिर से वापस कंडीशन, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक घूमेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप के बाहर, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप के बाहर। अब इस सिनेरियो में इसका आउटपुट क्या है, आउटपुट बताओ मुझे, क्या नहीं चाहिए क्या नहीं, सिर्फ आउटपुट बताओ ऑनलाइन, क्या आएगा आउटपुट, One time hello print. वन टाइम हेलो, देन बस, इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट दिला नाही ना. नाही मग मी फक्त आउटपुट विचारत आहे, मी प्रोज आणि कॉन तुम्हाला विचारतच नाहीये त्यामधले की क्या है क्या नहीं है, आउटपुट एरर तो नहीं है, इतना तो समझ में आ गया। One time hello. तुम्ही कधी डोक्याचा विचारच नाही करत, घेतात जी पण लावली। मी काय म्हणतो व्हॅल्यू तर टाका, वैल्यू तो डालो, अब डालो, अब जैसे कि आई की वैल्यू 1 है माना, यहाँ पे 1 आएंगी, ट्रू या फॉल्स, अंदर गया हेलो प्रिंट हो, वापस आएगा कंडीशन के पास, क्यों नहीं आएगा, थोड़ी देर पहले डेफिनेशन क्या बोली, थोड़ी देर पहले डेफिनेशन क्या बोली, व्हाइल लूप कब तक घूमता है, जब तक कंडीशन ट्रू है, बाहर कब जाएगा, अब फॉल्स हुई क्या, ट्रू है ना, वापस गए। अब बताओ आई की वैल्यू क्या है, किसने की, फिलहाल 1 ही है, मैंने 2 की क्या या आपने 2 की क्या, बिल्कुल नहीं, 1 ही है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। फिर से क्या प्रिंट होगा, फिर से वापस गए, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। फिर से हेलो कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, कहां से आएगा भाई, फिर से बता, मी म्हणत आहे रटना नहीं है, साधे प्रोग्राम पहले समझून घ्या मग मोठे प्रोग्राम करूया, ठीक है। अब देखो इनिशियली आई की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे 1 डाली, 1 डाल दी भाई आपने, कंडीशन ट्रू है, अंदर गए क्या प्रिंट हुआ, हेलो। अब ये लूप कब बाहर जाता है, मतलब यहाँ पे इस लाइन के ऊपर कब आएगा, जब कंडीशन फॉल्स होगा, फिर से कंडीशन चेक की, अभी भी आई की वैल्यू क्या है 1 ही है, ट्रू या फॉल्स, फिर से क्या प्रिंट हुआ, फिर से वापस गया 1 ही है, चलता गया चलता गया चलता गया, कब तक, कोई लेना देना नहीं उसको, कंडीशन फॉल्स हुई नहीं, बाहर गया, चल रहा है। मग आता हा प्रश्न आहे, ते क्वेश्चन यही है, आपने व्हॅल्यू डाल के देखी क्या, मग का फक्त माइंडले सांगितलं तो एग्जीक्यूट कर ले, आपने वैल्यू डाली ही नहीं, आपने एग्जीक्यूट किया ही नहीं, यही चलता है, क्लियर हुआ। अब वो तो चल ही रहा है क्योंकि कंडीशन फॉल्स, क्लियर हुआ। ये अपने ऊपर रहता है, कोडिंग का ऐसा ही मैटर है भाई, कोडिंग ना पहले एग्जीक्यूट करून ठेवत जा माइंड में, तभी चलेंगे हम, ठीक है। तो आगे बढ़ते थोड़ा सा, इसमें अगर आपने आई प्लस प्लस किया ना दोस्तों तब प्रॉपर, अब समझते हैं कि आई की वैल्यू 1 है, पहली बार हेलो प्रिंट हुआ, फिर 2 3 4 5, कब फॉल्स होगा, जब कंडीशन 6 आ जाएगी, दैट इज द पार्ट। अब रुका, रुकने के बाद नीचे गया, क्लियर हुआ ऑनलाइन सबको, क्लियर ये पॉइंट,
तो बेसिक डिफरेंस जो फॉर और व्हाइल में आ रहा है कुछ नहीं है, उसमें इंडेक्स का यूज होता है, इसमें इंडेक्स का यूज नहीं है। तो आप बोलोगे सर इनिशियलाइजेशन करना जरूरी नहीं है क्या? नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मैंने अगर बोला आपको हेलो प्रिंट करो n टाइम्स, मैंने आपको बोला ऑनलाइन हेलो प्रिंट करो n टाइम्स, तो अगर आप यूजर से इनपुट ले सकते हो n बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। प्रोग्राम ये है कि हेलो प्रिंट करो या प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 टू n नेचुरल नंबर, प्रोग्राम तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे आगे वाले ने बोला n नेचुरल नंबर प्रिंट करो, कुछ नहीं है, 1 से लेके n तक उसने प्रिंट करने के लिए बोला है। तो ऐसा कंपल्शन है क्या कि या मैंने बोला n टाइम हेलो प्रिंट करो, ऐसा कोई कंपल्शन है क्या? ये पॉइंट आता है, पॉइंट ये आता है कि मुझे n की वैल्यू इनपुट लिया तो भी चलेगा, डायरेक्ट दिया तो भी चलेगा। अब मेरा ये पॉइंट है मुझे 5 बार प्रिंट करना है, क्या हेलो। अब बताओ यहाँ पे आई की जरूरत पड़ेगी या विदाउट आई भी आप प्रिंट कर सकते हो? n तो लिया ना, n की वैल्यू डायरेक्ट दे दी, स्कैनर क्लास नहीं लिया, डायरेक्ट ले ली, डायरेक्ट पकड़ लो। बाय यूजिंग स्कैनर क्लास भी ले सकते हो अपन। कंडीशन क्या देनी पड़ेगी? ये पहले से बनता है तुम्हारा। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? आई तो ही नहीं, मुझे 5 बार हेलो प्रिंट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू। आई कहाँ पे है? आई चला गया। अब जैसे आई की n की वैल्यू 5 है, अब मुझे 5 बार हेलो प्रिंट करना है, तो 5 से लेके कहां तक जाने के बाद 5 होगा? 1 तक। ये माइंड बता रहा ना आपका, 5 से लेके 1 तक जाने के बाद 5। अब ये 5 है, ये साइड ग्रेटर है ना, तो कंडीशन हमेशा लेसस असली वैल्यू ऐसा आएगा। कुछ भी चीज नहीं कर सकते हो ना, तो कुछ भी हो सकता है भाई। n की वैल्यू ग्रेटर है, इक्वल टू कहां तक? 1 तक। कहां तक? मतलब n 5 से लेके कहां तक घुमाऊंगा? 1 तक। अब पहली बार हेलो प्रिंट हुआ, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा भाई, n हो गया। तो पॉइंट ये है, आगे वाला बंदा जब प्रोग्राम लिखने के लिए आप उसको बोलोगे कि एक प्रोग्राम का एक ही तरीका नहीं है, 10 तरीके से एक प्रोग्राम बैठ सकता है। ओके, तो ये भी वैल्यू सेम ही देगा। पॉइंट क्लियर हुआ? यस, ऑनलाइन ये पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब 5 से लेके 1 तक जाओ या 1 से लेके, आउटपुट तो सेम ही आने वाला है। 5 से लेके 1 तक जाना है या 1 से लेके, अल्टीमेटली लूप का काम क्या है? घूमना। लूप का काम क्या है? वो घूमेगा। लूप का काम क्या है? घूमना, वो घूमेगा। आउटपुट। ऑनलाइन सबको क्लियर? यस एवरी। अब भाई थर्ड, ये हुआ फॉर व्हाइल। थर्ड पिक्चर में आया कौन सा? डू व्हाइल। ये थोड़ा सा ऑपोजिट में चलता है, पहले कंडीशन चेक नहीं करता। इन केस ऑफ व्हाइल पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में एग्जीक्यूट होता है। बट ये भाई साहब ना पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं ब्लॉक, कंडीशन बाद में चेक करेंगे। बाद में क्या चेक होता है? कंडीशन। और यहाँ पे सेमीकोलन रहता है सिंटैक्स में, इन केस ऑफ डू व्हाइल ओनली। इन केस ऑफ व्हाइल में सेमीकोलन दिया तो क्या होगा? ये क्वेश्चन है, थोड़ा अंदर घेऊया। डू व्हाइल में सेमीकोलन दिया तो एरर नहीं आता है, वो उसका सिंटैक्स है। लेकिन व्हाइल में सेमीकोलन दिया तो क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद पूछूंगा, ठीक है। तो ये है नॉर्मली सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल, डू समथिंग देन कंडीशन। व्हाट इज द डिफरेंस? इन व्हाइल फर्स्ट चेक द कंडीशन देन एग्जीक्यूट, बट इन डू व्हाइल फर्स्ट एग्जीक्यूट देन चेक द। अब डिफरेंसेस और यूजेस क्या आते हैं, एप्लीकेशन क्या है? जब आपका सिनेरियो डेटाबेस के साथ जाता है तो डेटाबेस में डेटा है या नहीं है, मतलब रो प्रेजेंट है या नहीं है, तो इन दैट केस आपको व्हाइल यूज करना है। आप डू व्हाइल यूज, रो ही प्रेजेंट नहीं है तो एग्जीक्यूट करने दोगे क्या? बट अलग सिनेरियो ऐसे भी आते हैं, पहले आपको एग्जीक्यूट करने देना होता है बाद में कंडीशन। ये मोस्टली यूज होता था जैसे एटीएम में जाते थे, पहले ऐसा पूछता था, अभी बंद हो गया एटीएम का वो भी सिस्टम। एटीएम डालने के बाद आपने पूरा पिन गिन डाल दिया, पैसे निकाल लिए, वो पूछता था डू यू वांट टू कंटिन्यू सर। वो पहले पूछता था डू यू वांट टू, अभी अभी बंद कर दिया उन्होंने वो भी सिस्टम, डू यू वांट टू कंटिन्यू। आपने अगर यस बोला होता ना, तो उस समय अभी के इसमें क्या होता है, फिर से आपको कार्ड डालना पड़ता है। पहले क्या होता था पता है क्या, 10 बार कार्ड डालने की सिस्टम बंद था। एक बार कार्ड डाल दिया ना,
डू यू वांट टू कंटिन्यू सर? तो पहले करने दिया, बाद में कंडीशन हुई कौन सी? डू यू वांट टू कंटिन्यू। आपने अगर यस दबाया तो फिर से डू, फिर से वो ऑप्शन पूछता था विड्रॉल बैलेंस, ये उन लोगों के लिए था, वो पता है ना, पैसे काढल्यावरही तेले हे शाश्वती नसते, 2,000 निघाले की तर असते ना ते लोक पाहिले काय पुन्हा काय करते, बैलेंस चेक करते। तो उनके लिए था कि भाई डू यू वांट टू कंटिन्यू सर, फिर से वापस जाएगा, जो करना है फिर से करो, या एटीएम से 20,000 निकालने 30,000 निकालने तो एट ए टाइम नहीं निकलते थे ना, तो रिपीटेटिव टास्क, तो नीचे से ऊपर जाना। देन दैट टाइम आप क्या यूज कर सकते हो ऐसे सिनेरियो में, पहले करने देना है, बाद में क्या चेक करनी है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ऑनलाइन सबको क्लियर? तो ये बेसिक डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में। और एक डिफरेंस, इस केस में फर्स्ट टाइम कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो कुछ नहीं होता है, इस केस में फर्स्ट टाइम कंडीशन फॉल्स हुई तो तभी भी एक बार एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि डू हो गया ना। तो इस केस में फर्स्ट टाइम भी कंडीशन फॉल्स हुई तो भी एग्जीक्यूट होना है, मतलब होना है एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट। बस इसमें नहीं होगा क्योंकि पहले क्या चेक हो रही है, क्लियरली। तो चलते इस साइड थोड़ा सा मस्ती करने, यही प्रोग्राम के ऊपर अपने को बाद में वापस आना है थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए। इसका डेमो देख रहे हैं, डू वाइल डेमो। क्लास लिया, मेन मेथड चाहिए, ले ली। अब सेम प्रोग्राम हेलो ही प्रिंट करना है अपने को, पहले हेलो का ही समझ लो। इंट एक नंबर लिया, नंबर आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। डू समथिंग एस आउट, आपने हेलो प्रिंट किया, व्हाइल, देन आपने कंडीशन दी। अब यहाँ पे आप आई का यूज भी कर सकते हो, नहीं करना है तो माइनस माइनस जैसे इससे पहले किया वैसे भी कर सकते हो। कैसे किया था, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सेम कंडीशन, सिर्फ क्या रह गया है, माइनस माइनस डिक्रीमेंट रह गया ना। तो अगर ये वाला प्रोग्राम, इसके पहले वाला प्रोग्राम और ये वाला प्रोग्राम देखोगे सेम दिख रहा है, n की वैल्यू 5 है, कंडीशन सेम है, कंडीशन एग्जीक्यूशन भी सेम है, मतलब ये वाला प्रोग्राम और वो वाला प्रोग्राम सेम है, सिर्फ ऊपर नीचे कर दिया सीधा। बाकी सब सिनेरियो सेम है। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप इसकी भी वैल्यू ले सकते हो, इंट आई इक्वल टू इनिशियलाइजेशन भी ले सकते हो, यहाँ पे आई प्लस प्लस कर सकते हो अपनी मर्जी से, एंड सेमीकोलन, एंड यहाँ पे कंडीशन नॉर्मल भी दे सकते हो, आई लेस देन और इक्वल टू n। अब जो n की वैल्यू रखोगे उतने टाइम्स क्या प्रिंट होगा, हेलो, उतने टाइम्स क्या प्रिंट होगा, हेलो। अब देखो n की वैल्यू बढ़ा दी, 10 तक कर दी, प्रोग्राम नीचे चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कितने टाइम्स प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने n डाला है ना अभी। सेम चीज डेफिनेशन भी सेम आ रही है, ऑनलाइन डेफिनेशन भी सेम आ रही है दोस्तों, कौन सी, डू व्हाइल लूप इज मेनली यूज्ड टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली until the condition is true। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप के, तो तीनों लूप काम वही कर रहे हैं, फॉर व्हाइल, फॉर में भी वही काम, डू व्हाइल में भी वही काम, एंड लेकिन प्रैक्टिकली सिनेरियो अलग अलग पोजीशन रहता है। जैसे जब इंडेक्स की जरूरत है तो आप नॉर्मली फॉर लूप का ज्यादा यूज करते हो, डेटाबेस के साथ जब मोस्टली जाते हो ना तो किसका यूज कर सकते हो डायरेक्टली, व्हाइल का। डू व्हाइल में जब आपको लगता है पहले कंडीशन नहीं चेक करनी, पहले एग्जीक्यूशन देना है, तो आप किसका यूज करो, डू व्हाइल का। लेकिन सिनेरियो सेम, सिनेरियो सेम। ऑनलाइन क्लियर? एंड बात की जाए डायग्रामेटिकली तो ये हुआ फॉर, व्हाइल में देखो डायरेक्ट कंडीशन चेक हुआ, अब नो इनिशियलाइजेशन नो कुछ, ब्लॉक ये रिपीट होता रहेगा, इसमें कंडीशन का कोई लेना देना नहीं है, कंडीशन का कोई लेना देना नहीं है। एंड जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप के, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप के बाहर, एंड वैसे ही सेम सिनेरियो डू व्हाइल में, लेकिन इसमें पहले एग्जीक्यूशन, ये देखो ये नीचे वाला जो ब्लॉक है ना, ये इसमें डायरेक्ट ऊपर आ गया, वो देखेगा नहीं, क्या करेगा, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन, एंड बाद में क्या चेक होंगी, कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस, नहीं तो क्लियर। ऑनलाइन ये पॉइंट क्लियर हुए तीन, क्लियर। अब लास्ट, पहले सिंटैक्स समझ लो फिर एग्जीक्यूशन करते हो। लास्ट कौन सा है भाई, ऑनलाइन लास्ट कौन सा है, फॉर ईच फॉर इच लूप। अब भाई फॉर ईच का मेन काम ये नया है आपके लिए थोड़ा सा, ठीक है। अब नया इन द सेंस डिफरेंस आएगा नॉर्मल फॉर में एंड फॉर ईच में।
डिफरेंस आएगा नॉर्मल फॉर में एंड फॉरिच। नॉर्मल फॉर जब इंडेक्स की जरूरत है, ट्रैवल भी करना है, इंडेक्स की जरूरत है एंड ट्रैवल भी करना है, तब नॉर्मल फॉर करो। अगर आपको इंडेक्स की जरूरत नहीं है, कलेक्शन को ट्रैवल करना है, इट इज मोस्टली यूज फॉर कलेक्शन पर्पस। जब आपको इंडेक्स की कोई जरूरत नहीं है, ओनली ट्रैवल करना है, ओनली क्या करना है, देन दैट टाइम वी यूज द कंसेप्ट फॉर इच, देन दैट टाइम वी यूज द कंसेप्ट। अब होता क्या है प्रैक्टिकली, थोड़ा सा अगर समझना है, थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं उसको पहले। क्लिक न्यू क्लास, कौन सा डेमो भाई, फॉर इच मेन मेथड चाहिए, ठीक है। अब फॉर इच लूप इज मेनली यूज्ड टू ट्रैवल द कलेक्शन, डेफिनेशन ही वो बन रही है। डेफिनेशन कौन सी बन रही है, फॉर इच लूप इज मेनली यूज्ड टू ट्रैवल द कलेक्शन। अब ट्रैवल द कलेक्शन इन द सेंस व्हाट, जैसे इंट एक एरे है, एरे भी एक कलेक्शन ही है ना। जैसे एरे किसका भी क्रिएट कर सकते, जैसे नंबर का एरे है, सिटी का एरे है, एरे तो किसका भी हो सकता है ना। कोर्स का एरे है, जैसे बीसीए, एमसीए, बीएससी, एक एक जगह आप रख सकते हो ना, दैट इज द एरे, एरे कलेक्शन। अब जैसे एक नंबर का एरे लिया, उसमें 10, 20, 30, एरे कैसे क्रिएट करना है बात की बात है, अपना फिलहाल वो सिनेरियो नहीं है, एरे के एरे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब इट इज अ कलेक्शन, ये नॉर्मली कलेक्शन है ऑफ अ टाइप इंटीजर, ऑफ अ टाइप। इस तरीके से आप स्ट्रिंग भी बना सकते हो, किसी का भी कलेक्शन बना सकते हो, तो ये नॉर्मली कलेक्शन है ऑनलाइन आपके लिए, एक कलेक्शन ऑफ अ टाइप इंटीजर। टू ट्रैवल द कलेक्शन आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो नॉर्मल फॉर यूज करो, फॉर वाइल डू वाइल कोई भी यूज किया तो भी चलेगा, नॉर्मल फॉर भी यूज कर सकते हो। जैसे ये चीज अगर अपन फॉर से करते हैं, मुझे ये एलिमेंट प्रिंट करना है या एडिशन करना है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, कुछ भी हो सकता है ना। ये अभी सॉर्टेड लग रहे हैं इसलिए अच्छे लग रहे हैं, अनसॉर्टेड दिया तो सॉर्ट करना है, या उसमें से मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है, प्रोग्राम तो कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से इवन नंबर प्रिंट करो, ऑड नंबर प्रिंट करो, प्राइम नंबर कौन से वो प्रिंट करो, बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं भैया ऊपर। तो ट्रैवल तो करना पड़ेगा ना, कुछ भी करना है तो क्या करना है, ट्रैवल। जैसे इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाना है, बरोबर। तो नॉर्मली क्या है, एरे इंडेक्स, जब अपन एरे पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो अगर आप नॉर्मल फॉर लूप यूज कर रहे हो तो आप स्टार्ट कहां से कर सकते हो, यहाँ पे कंपल्शन हो जाता है फॉर लूप कहां से स्टार्ट होना है। अगर आप एरे का यूज कर रहे हो तो उस केस में कंपल्शन है फॉर लूप कहां से स्टार्ट होना चाहिए, जीरो से। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, वन से स्टार्ट किया तो वो 10 को छोड़ देगा, क्योंकि 10 कौन से नंबर पे है, जीरो। आई लेस देन और इक्वल टू 4 या 5, क्यों, हाँ क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ, एंड कहां पे होगा। अभी फिलहाल नहीं समझा तो भी चलेगा, एरे बात की बात है अपनी। एंड इसको अगर आपको प्रिंट करना है नॉर्मली, जैसे ए ऑफ ऐसा प्रिंट होता है, धीरे धीरे समझोगे आप। ए ऑफ आई, आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है रे ऑनलाइन, आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है, जीरो। तो पहले कौन प्रिंट होगा, 10, फिर आई प्लस प्लस तो कौन आएगा, 1, तो 20, ऐसे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 1 दिया तो क्या प्रिंट होगा, कितनी बार ऑनलाइन, आउटपुट क्या है, घरावर गोटे आणता तुम्ही भाजन तुमचे, क्या प्रिंट होगा, 20 कितनी बार, एक बार 5 बार। लूप कितनी बार घूम रहा है, 5 बार। लूप का काम है ना घूमना, तो मतलब वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कितनी बार प्रिंट होगा, 5। पांचों के पांचों बार क्या प्रिंट होगा, ए ऑफ 1। एक्चुअली ए ऑफ 1 फिलहाल आपको नहीं समझ रहा है, इसका टेंशन नहीं है, कलेक्शन समझते हैं अपन। ये एक्चुअली रहता है 0, ये एक्चुअली रहता है, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब। अब आप पकड़ो ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 पे कौन है, 20, तो ये पांचों के पांचों बार क्या प्रिंट करेगा, 20 20। अब मुझे 20 ने 20 तो नहीं चाहिए था ना, आई चाहिए था ना, आई की वैल्यू 0 1 2। अब इस केस में नॉर्मल फॉर लूप अगर आपने यूज किया तो इस केस में आपको इंडेक्स की जरूरत है, मतलब आई की जरूरत है, किसकी जरूरत है, यह है एक सिनेरियो। आप ट्रैवल कर सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, पहली बार 10 आया, बाद में 20 आया, 30 आया, 40 आया, 50 आया,
बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर भी आप ट्रैवल कर सकते। लेकिन जावा क्या कहता है, अगर आपको इंडेक्स की कोई जरूरत नहीं है ना, तो आप इसका यूज मत करो, इसको इसको ऐसे ही रख देता हूँ, इसको नीचे रखता हूँ, ठीक है। इसको कमेंट कर देता हूँ, थोड़ा सा चलेगा, ठीक है भाई। इसको कमेंट कर लिया, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, मल्टी लाइन भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है डन। अ पॉइंट इज दैट इसके जगह पे आप फॉर ईच लूप यूज कर सकते, कैसे, फॉर। अब एक्चुअली डॉटनेट में अगर जाओगे तो ये वर्ड है, किस नाम से, फॉर ईच नाम से, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर है, ओके फॉर। अब नॉर्मली फॉर ईच क्या कहता है, एक नंबर लेना है, एक नंबर लेना है, कहां से, एरे से। एक नंबर लेना है, नॉर्मली ऐसे बोला जाता है, एक नंबर लेना है कलेक्शन से। कलेक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना, अभी एरे दिख रहा है, कल एरे लिंक लिस्ट दिखेंगी, एरे लिस्ट दिखेंगी, कुछ भी हो सकता है ना। तो नॉर्मली ये बोला जाता है, एक नंबर या एक एलिमेंट पिकअप होता है आपके कलेक्शन से। कलेक्शन है आपके लिए एक एरे, अभी फिलहाल हाँ? उसके लिए आपको लेना है एक नंबर, एरे का नाम क्या है, ए। हो गया, बस हो गया। एक नंबर लेना है, या उसको एलिमेंट भी बोलते हैं, हर बार नंबर नहीं रहेंगे। तुम्ही काय म्हणा, अभी एरे, सॉरी, एरे इंटीजर का है, इसलिए नंबर ले रहे हो। सिटी का एरे रहा तो सिटी लोगे, क्लियर है यहाँ तक। तो नॉर्मली इंट एक नंबर लिया इंटीजर एरे में से, कलेक्शन में से, पहली बार एक्चुअली एन में आता है 10। पहली बार जब घूमेगा ना तो एन में क्या आएगा, 10, तो उसको प्रिंट कर दो। एन को प्रिंट कर लिया डायरेक्ट, कोई इंडेक्स की जरूरत नहीं, कोई इंडेक्स की जरूरत। देखो आउटपुट सेम है। वो कौन सा सिनेरियो इजी लगता है, एक्चुअली ये वाला सिनेरियो इसलिए इजी है, इसमें इंडेक्स का कोई लेना देना ना, ब्रैकेट का कोई झंझट ना, कोई झंझट। ये क्या करेगा, सबसे पहली बार जब घूमेगा तो एन में 10 डालेगा, नेक्स्ट टाइम जब घूमेगा तो एन में कितना डालेगा, नेक्स्ट टाइम, चलते रहो, क्लियर है यहाँ तक। सिर्फ सिनेरियो ये आ रहा है कि अगर आपको इंडेक्स की जरूरत है तो नॉर्मल फॉर यूज करो, इंडेक्स की कोई जरूरत नहीं है तो नॉर्मल फॉर में मतलब नहीं बनता, कौन सा यूज करो, फॉर ईच। ऑनलाइन पॉइंट क्लियर। अब इसी बात के अगर यही प्रोग्राम हटा दिया, बात करते किसकी, सिटी की, हाँ, वो तो स्ट्रिंग टाइप करेंगे ना, सिटीज एक से ज्यादा है, इक्वल टू, करली ब्रेसेस बनाया, जैसे पहली सिटी ली, अमरावती से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दूसरी सिटी ली, चलो नागपुर भेज दिया आपको, और पुणे, एक तीन ही सिटी लेते हैं अपन, आप कितने भी ले सकते हो आपकी मर्जी, ठीक है, थोड़ा सा आगे भेज दिए। तो एरे कलेक्शन कितने का हुआ, 3 का। अब इसको ट्रैवल करना है, इसको ट्रैवल करना है, पहली बार अमरावती लेना है, नागपुर लेना है, तो इसको ट्रैवल करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा फॉर, नॉर्मल फॉर ईच लूप। आप बाय यूजिंग इंडेक्स भी जा सकते हो। अब फॉर, अब बताओ इंटीजर लिखा था तो क्या लिखूं, हमेशा याद रखना, पहली बार इंटीजर लिखा था उधर। अब एलिमेंट कौन से टाइप के है, कलेक्शन कौन से टाइप का है, तो आपको एक एक एलिमेंट भी कौन से टाइप का लेना है, स्ट्रिंग टाइप। पहले इंटीजर लिया था, आप किसका लेंगे, अब एक सिटी ले रहे हैं तो इसीलिए एक वर्ड लिखा सिटी, हाँ, सिटीज में से एक सिटी फाइंड करनी है, कोलन, क्या लिखना है, सिटीज, क्लियर हुआ। सिटीज में से एक सिटी उठा रहे हैं, बस घुमा दिया। अब यहाँ पे अगर आपने नॉर्मली सिटी प्रिंट किया तो हो गया भाई, समझ में आया। तो इसका भी काम है ट्रैवल करना, इसका भी काम है ट्रैवल करना, दोनों का काम ट्रैवल ही करना है, दोनों इजी है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल फॉर। लेकिन नॉर्मल फॉर लूप में अननेसेसरी ब्रैकेट का सिंटैक्स बढ़ जाता है, इतनी चीजें देनी पड़ती है, इसमें इसका कोई लेना देना। एक एलिमेंट उठाता है आपको दे देता है, वन बाय वन एलिमेंट उठाता है आपको। ऑनलाइन क्लियर, यस एवरीवन, सबको पॉइंट क्लियर हुआ, साक्षी, श्रद्धा, श्रावणी, हो सर। यस ओके। सर। तो एक प्रोग्राम इसके ऊपर देखते हैं, और यस सर। नॉर्मल फॉर लूप के ऊपर तो प्रोग्राम चलते ही जाएंगे, इसके ऊपर भी आप प्रोग्राम देख सकते हैं। ओके, जैसे मेरा एक थीम है, बाय यूजिंग फॉर ईच लूप मुझे ऐसा प्रोग्राम चाहिए, एक रैंडम एरे रहेगा, रैंडम एरे रहेगा, उसमें से इवन नंबर ही प्रिंट करने हैं।
राइट अ प्रोग्राम लिखना नहीं है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द इवन नंबर फ्रॉम द गिवन एरे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द इवन नंबर लिस्ट फ्रॉम द गिवन, एक रैंडम एरे रहेगा इंटीजर का, उसमें से ट्रैवल करना है, कौन से नंबर पिकअप करने हैं, इवन, कौन से नंबर पिकअप कर, प्रोग्राम समझ में आया? ओके चलो आगे बढ़ो, इसको हटा देता हूं, क्लियर है ना, ये पॉइंट बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। अब एरे यूजर से इनपुट भी ले सकते हो, लेकिन अब तक आपका एरे हुआ नहीं, तो इसलिए वो नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट ले लेते हैं, रैंडम एरे ले लेते हैं, एक एरे, एरे क्लियर है, एक एरे है, एरे नाम से ही बनाया, ठीक है, एक रैंडम एरे है, कर्ली ब्रैकेट, नंबर्स दिए तो भी चलेंगे, ठीक है। अब जैसे रैंडम ले लेते हैं 3 4 7 8 9 10, कितने का एरे, अरे 3 और 3 6, 3 और 3 6, ये नंबर्स है, आप इसको अगर एरे बोल सकते हो या नंबर्स बोल सकते हो, एरे किसका भी बोलो आपकी मर्जी, एरे का नाम कुछ भी दो, सिर्फ क्या होना चाहिए, वैलिड आइडेंटिफायर, वैलिड रूल वैसे के वैसे, नाम देना है तो वैलिड। अब ये हुआ इनपुट, ये आपके पर्पस में है इनपुट, आउटपुट क्या आना चाहिए, ऐसे चाहिए इवन नंबर लिस्ट, उसके सामने प्रॉपर एक चाहिए इवन नंबर लिस्ट, कौन कौन है, कौन कौन है, 4 8 10, परफेक्ट ना, इतना प्रिंट होना चाहिए, क्या लिख, पहले सबसे पहले क्या करना है, ट्रैवल करना है, एरे को ट्रैवल करना। अब बोलोगे सर ये पता है आपको 2 ही नंबर का है, तो ये तो इनपुट कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी रहा तो भी इवन ही नंबर प्रिंट होने चाहिए, तो सबसे पहले इसको ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने के लिए 2 लूप, नॉर्मल लूप यूज करो, नहीं तो कौन सा लूप, अपने सिनेरियो में अपने को इंडेक्स का कोई लेना देना नहीं है, इंडेक्स कब आते हैं, जब सॉर्टिंग करते हो, इधर का उधर डेटा देता, इधर का उधर भेजते हो, तब इंडेक्स की जरूरत पड़ती है, अभी तो कोई जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल कौन सा लूप यूज करोगे, फॉर ईच लूप कैसा रहता है, एक नंबर, किस में से, नंबर्स में से, किस में से, क्लियर हुआ ना, घुमा दिया, अंदर गए, क्या चेक करना है ऑनलाइन, क्या चेक करना है, जैसे कि अगर देखा जाए सबसे पहले एन में क्या आएगा, सबसे पहले एन में क्या आएगा 3, सबसे पहले एन में क्या आएगा, सबको समझ रहा है ना, 2 मिनट ऑनलाइन वालों को भी पूछ लेता हूँ, अरे यार होता क्या है ऑनलाइन, ये वाले इसमें क्या था, क्या प्रिंट होगा, एक बार, यस एवरीवन, इसमें क्या प्रिंट होगा, एक बार हेलो, या अब इतना बताओ लूप के बाहर कब जाओगे, जब कंडीशन, अब अगर सिनेरियो समझा जाए, थोड़ी देर पहले अच्छे से पढ़ाया था, ये सिनेरियो पकड़ा, नीचे का छोड़ दो, अब बताओ आई की वैल्यू क्या है, कंडीशन क्या है, ट्रू, फिर से वापस गए, फिर से वाइल के पास गए, कभी कंडीशन फॉल्स होंगी क्या, इस सिनेरियो में इनफाइनाइट टाइम्स वाइल घूमता रहेगा, आपको किसी का आउटपुट मिलेगा, नीचे कभी जाएगा, ये सिनेरियो देखो, उसका और इसका सिनेरियो में ये डिफरेंसेस है, क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट साथ में है, इसीलिए वो घूम जाता है, इस सिनेरियो में कुछ होने नहीं वाला, चल रहा है, चल रहा है, लेकिन वो वाइल के नीचे जा, क्लियर हुआ यहाँ तक, पॉइंट क्लियर, दैट इज द पार्ट, तो ऑनलाइन सबको पॉइंट क्लियर था, कंट्रोल स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट, आज अपन ने पढ़ा है भाई, कौन सी चीज, कौन सी चीज पढ़ी है, और वाइल, देन डू वाइल एंड देन फॉर ईच, ओके, कल थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कल इसके ऊपर अपन एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, नहीं तो कल पहले कंट्रोल स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे, और फिर एग्जाम्पल का थोड़ा सेशन चालू करेंगे, कुछ एग्जाम्पल आपके लिए रहेंगे, कुछ मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा समझना है, प्रैक्टिस करके लेनी है, ये सिर्फ सिंटैक्स पढ़ाया है, ये सिर्फ क्या पढ़ा है, थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं सेम टाइम।